आप सभी दोस्तों का BA थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ की इस वीडियो में वेलकम है। पिछले वीडियो में हमने इस मैथ में चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग की थी कोसेट्स। इसके इंट्रोडक्शन को हमने समझ लिया था और साथ ही हमने कुछ थ्योरम को समझना स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम 3 तक की थ्योरम्स को समझ पाए थे। आज हम समझेंगे नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स हैं, थ्योरम 4th एंड 5th। अगर आपने इस चैप्टर की से पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको आप जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट का जो लिंक रहेगा इस चैप्टर की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, आप चेकआउट वहां से कर सकते हैं। तो हम इन थ्योरम्स को समझें उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर आउट होने चाहिए। अगर वो क्लियर आउट नहीं होंगे तो ये थ्योरम्स आपको समझ में नहीं आएंगे यहाँ पर। तो वो जो पॉइंट यहाँ पर कुछ डेफिनेशन आपको मैं बताने वाला हूँ जो कि आपको अच्छे तरीके से आती भी होंगी। एक क्राइटेरिया अपने पास रहेगा कि फंक्शन किस तरीके से डिफाइन रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, वो भी हम समझेंगे, जिसकी सहायता से न केवल आप इन थ्योरम्स को समझ पाएंगे बल्कि आने वाले चैप्टर्स में भी ये कंसेप्ट अपने पास यूज हो रहा होगा। तो पहले उसी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर हम इन थ्योरम को बड़े आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं लेट करता हूँ एक कोई भी सेट, जैसे कि इसमें एलिमेंट आप मान के चलिए 1 2 3 हैं और मैंने इसको x नाम दे दिया सभी एलिमेंट को। ठीक है, तो इससे अपने पास एक डोमेन बन जाएगी कुछ इस तरीके से 1 2 3। ये अपने पास एलिमेंट है, इसको मैंने x से लेट कर लिया यहाँ पर, ये अपने पास बोलेंगे हम डोमेन। ठीक है, अब एक फंक्शन अप्लाई करते हैं डोमेन पर कुछ इस तरीके से, ये अपने पास यहाँ पर जनरेट कर देगा कोडोमेन को, कोडोमेन। ठीक है, ये फंक्शन इस तरीके से मैंने ले लिया, x+3 मैंने ले लिया, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो अपने पास हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 2 पुट करेंगे तो 5 मिल जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 6 मिल जाएगा। अब देखिए इन दो पॉइंट को आपको समझना है, इमेज क्या होती है और पर इमेज क्या होती है। अगर आपने ये दो पॉइंट समझ लिए तो आप मान के चलिए थ्योरम आपको इस बुक की सबसे ईजी थ्योरम लगने लगेगी। तो देखिए यहाँ पर जो 1 की इमेज है वो अपने पास क्या है, 4 है। 2 की इमेज है वो क्या है, 5 है। 3 की इमेज है वो क्या है, 6 है। 1 की इमेज अपने पास है 4, फिर 2 की अपने पास है 5, 3 की अपने पास है 6। ठीक है, ये इन एलिमेंट की इमेज है कोडोमेन में। अगर हम इन इमेज की परी इमेज देखें तो वो हमें मिलेगी डोमेन में। हम बोलेंगे कि 4 की जो परी इमेज है, परी इमेज वो अपने पास है 1, 5 की परी इमेज है अपने पास 2, 6 की परी इमेज है अपने पास 3। अगर इन एलिमेंट के लिए हम इमेज की बात करेंगे तो वो इमेज यहाँ पर हमें मिलेंगी। और अगर हम इन इमेज की परी इमेज की बात करेंगे तो जिन एलिमेंट के लिए अपने पास ये इमेज बनी है, इन एलिमेंट के लिए अपने पास ये इमेज बनी है, तो इन्हीं एलिमेंट को हम कहते हैं कि ये इन इमेज के लिए परी इमेज है। मान लो कि 4 की परी इमेज अपने पास 1 है, 5 की 2 है, 6 की परी इमेज अपने पास 3 है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इमेज क्या होती है और परी इमेज क्या होती है। अब हम थ्योरम की ओर चलते हैं। यही दो बातें आपको यहाँ से रीड आउट करने की, इमेज और परी इमेज किस तरीके से होती हैं। तो थ्योरम नंबर 4 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसमें हमें क्या प्रूव करना है। इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी देन प्रूव डैट देर इज ए 1-to-1 correspondence between any two right cosets of a subgroup H in a group G। हमें करना क्या इस थ्योरम में, 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस को शो करना है। किसके बीच में, प्रूव करना है एक तरीके से, किसके बीच में, दो राइट कोसेट्स के बीच में एक सब ग्रुप H के लिए इन ग्रुप G। तो यहाँ पर दो राइट कोसेट हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ की स्टार्टिंग करते हुए, लेट HA एंड HB बी टू राइट कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप H इन ग्रुप G। वेहर बता भी देंगे हम यहाँ पर कि A और जो ये B आप एलिमेंट देख पा रहे होंगे ये अपने पास ग्रुप के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो एक अपने पास ये ले लेंगे इस तरीके से, एक राइट कोसेट अपने पास काम करेगा यहाँ पर डोमेन का, सेकंड अपने पास काम करेगा यहाँ पर कोडोमेन का। तो ये डोमेन, ये कोडोमेन। ऐसा हमने क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि 1-1 कोरेस्पोंडेंस दिखाने के लिए हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती हैं। फर्स्ट कंडीशन अपने पास रहती है कि हम एक फंक्शन लेंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच में, वो अपने पास वेल डिफाइन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये रहती है अपने पास कि फंक्शन अपने पास 1-1 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये रहती है कि फंक्शन इज ऑन टू, वो अपने पास ऑन टू भी होना चाहिए। तो इसमें डोमेन में अपने पास क्या होंगी, परी इमेज होंगी।
या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब इन एलिमेंट के लिए अपने पास इमेज कहाँ पर होंगी, यहाँ पर होंगी कोडोमेन में। ठीक है, तो अब देखिए हम एक फंक्शन लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं एक क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ कि फंक्शन वेल डिफाइन कब होगा, फंक्शन 1 कब होगा, फंक्शन ऑन टू कब होगा। इसको आप लिख सकते हैं, बुक में ये नहीं दे रखा, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो ये थ्योरम्स आपको बहुत ही ईजी लगने लगेंगी। देखिए फंक्शन वेल डिफाइन के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी दो इक्वल पर इमेज लेते हैं, इक्वल पर इमेज हम लेते हैं और ये शो कर देते हैं कि उन इक्वल पर इमेज के लिए अपने पास इक्वल ही इमेज होंगी। ठीक है, ये अपने पास कंडीशन होती है वेल डिफाइन को शो करने की। फिर 1 में हम क्या करते हैं, कोई भी दो इक्वल इमेज लेते हैं और ये शो कर देते हैं इसमें कि इन इक्वल इमेज के लिए अपने पास इक्वल ही क्या होंगी, परी इमेज होंगी। ठीक है, इक्वल ही अपने पास परी इमेज होंगी। ठीक है, अब फंक्शन ऑन टू शो करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई भी अपने पास कोडोमेन में इमेज है तो उसकी परी इमेज अपने पास डोमेन में हमें ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर इसमें हमें ये शो करना होता है एग्जिस्टेंस ऑफ परी इमेज की, प्रत्येक इमेज के लिए उसकी परी इमेज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अब देखो इनमें फंक्शन हम ले लेते हैं, कुछ इस टाइप का लेंगे फंक्शन। लेट यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले, लेट फंक्शन जो इसमें अपने पास एलिमेंट होंगे, ये अपने पास एक तरीके का कोसेट है, राइट कोसेट। तो इसमें अपने पास एलिमेंट किस तरीके के होंगे, कोसेट इटसेल्फ ए सेट होता है, तो इसके अंदर एलिमेंट जिस तरीके का सेट है उसी तरीके के एलिमेंट होंगे। तो लेट कर लेते हैं h1 a h2 a, इस टाइप के इसके अंदर एलिमेंट होंगे। यदि इन एलिमेंट के ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, मतलब कि यहाँ पर फंक्शन अप्लाई यदि कर देते हैं तो ये अपने पास एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, किस में चले जाएंगे, फिर ये कोडोमेन में चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा जैसे ही 1 पर हमने फंक्शन अप्लाई किया तो अपने पास ये कोडोमेन में जाते हुए 4 में कन्वर्ट हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर इस पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये अपने पास राइट कोसेट h b में चला जाएगा फॉर्म में। इसमें अपने पास किस तरीके का एलिमेंट की फॉर्म में बन जाएगा, ये इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा अभी ये इसमें आते हुए। ठीक है, h2b। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें इक्वल पर इमेज, इक्वल इमेज लेनी है तो एलिमेंट को भी हम इक्वल ही लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इनको हम इक्वल लेते हुए चलेंगे तो अपने पास इक्वल ही हमें इमेज मिलेंगी। और ये अगर ये इक्वल इमेज है तो इनके लिए अपने पास इक्वल ही क्या होंगी, पर इमेज होंगी। तो केवल हमें ये सब कुछ लिखना है यहाँ पर इस थ्योरम में और कुछ नहीं है। तो लेट हमने फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया, यहाँ पर h1 कोसेट से h2 कोसेट पर हमने क्या कर दिया, फंक्शन अप्लाई कर दिया सच डेट कुछ इस तरीके के वे में f ऑफ h a, हम इस राइट कोसेट के किसी भी एलिमेंट पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो अपने पास चेंज हो जाएगा राइट कोसेट h b के एलिमेंट में। ठीक है, फॉर ऑल स्मॉल h बिलोंग टू सब ग्रुप, ये स्मॉल h यहाँ पर सब ग्रुप के एलिमेंट को बताता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट अपने पास रहेगा फंक्शन को वेल डिफाइन करना है। इसमें फर्स्टली हम फंक्शन को वेल डिफाइन शो करेंगे, फंक्शन इज वेल डिफाइन। तो इसके लिए कंडीशन अपने पास क्या रहेगी कि इक्वल परी इमेज के लिए अपने पास इक्वल ही क्या होंगी, इमेज होंगी। देखिए ये अपने पास इमेज हैं और इन इमेज के लिए ये अपने पास परी इमेज हैं। हमें परी इमेज को लेते हुए चलना है और बताना है कि इनके लिए अपने पास इक्वल ही इमेज होंगी। ठीक है, तो सिंपली हम इनको लेंगे यहाँ पर, पहले तो बता देंगे यहाँ पर फॉर h1 एंड h2 ये जो है ये अपने पास सब ग्रुप के एलिमेंट है। वी टेक हम यहाँ पर ले रहे हैं किनको, परी इमेज को जो कि इक्वल हैं एक दूसरे के, और हमें शो करना है कि इनके लिए हमारे पास इक्वल ही हमें इमेज मिलेंगी। ठीक है, तो सिंपली देखिए ये क्यों आई है इक्वल, क्योंकि हमने h1 और h2 जो एलिमेंट है इनको इक्वल ले रखा है। ठीक है, तभी अपने पास ये इक्वल एलिमेंट है, यहाँ पर इक्वल पर इमेज है। ठीक है, अब ये इक्वल अपने पास एलिमेंट हैं तो अपने पास जो कोडोमेन होगा इसमें भी अपने पास इनके लिए इक्वल ही इमेज बनेगी। ठीक है, इक्वल यदि एलिमेंट हम लेते हैं तो उनके लिए अपने पास इक्वल इमेज बनती हैं। तो इस तरीके से हम लिख देंगे कि इनके लिए अपने पास इक्वल ही क्या होंगी, इमेज होंगी। तो हमने ये शो कर दिया कि इक्वल पर इमेज के लिए अपने पास क्या होंगी, इक्वल ही इमेज होंगी। ऐसा भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर f ऑफ h1a इक्वल टू f ऑफ h2a, इसका भी यही मीनिंग निकलता है अपने पास। फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया, जैसे कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं f ऑफ इस h1b को f ऑफ h1a, ये अपने पास इसी तरीके से आएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे f ऑफ x इक्वल टू है x प्लस 3। अब इस 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं f ऑफ x के जगह पर 1 पुट कर दें, इसको लिख सकते हैं f ऑफ 2, इसको लिख सकते हैं 6 ऑफ 3। ये लिखें या ये लिखें एक ही बात होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता देंगे कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पास फंक्शन यहाँ पर वेल डिफाइन शो हो जाता है। दस फंक्शन ऑफ इज ए वेल डिफाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास आ जाता है यहाँ पर
फंक्शन को हम शो करेंगे कि ये अपने पास 1 1 है। फंक्शन इज 1 1। तो इसके लिए क्राइटेरिया अपने पास है कि हम शो कर देंगे कि इक्वल अपने पास यदि इमेज हैं तो उनके लिए अपने पास इक्वल ही परी इमेज हमें देखने को मिलेंगी। तो इक्वल इमेज यहाँ पर अपने पास क्या है, इमेज है। ठीक है, तो हम इक्वल इमेज लेते हुए चलते हैं। h1b इक्वल टू h2b। ये अपने पास इक्वल क्यों हम बता देंगे कि क्योंकि हमने एलिमेंट इक्वल ले रखे हैं। तो इन इक्वल इमेज के लिए अपने पास पर इमेज भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे। तो अपने पास फंक्शन यहाँ पर हो जाता है शो दज फंक्शन इज 1 1। तो केवल इतना ही लिखना है। पर इमेज इमेज और ये कंडीशन पता है तो इन थ्योरम में कुछ नहीं है। अगर आपको कंडीशन नहीं पता और ना ही आपको पर इमेज इमेज के बारे में जानकारी तो ये थ्योरम थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती हैं। अब अपने पास लास्ट है यहाँ पर फंक्शन इज ऑन टू। तो इसमें अपने पास कंडीशन क्या होती है कि हम दिखा देंगे कि प्रत्येक इमेज के लिए उसकी पर इमेज भी क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ पर इमेज इसको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक की बात की गई है तो हम h1 h2 इस तरीके से नहीं लेंगे क्योंकि अपने पास 2 एलिमेंट हैं यहाँ पर। बट हम सभी की बात करेंगे तो यहाँ पर जर्नल ले लेंगे। जो अपने पास इमेज किस फॉर्म में बनेगी, इसमें h b इस तरीके की इमेज अपने पास बनेगी। 1 2 3 ये तो अपने पास नोटेशन हो जाती है कि कितनी इमेज हैं। अगर h1 b लेंगे h2 b लेंगे तो अपने पास 2 इमेज बोलेंगे इनको। प्रत्येक की बात करनी है तो हम यहाँ पर ले लेंगे hb को सिंपली। ठीक है, अब hb अपने पास कहाँ से बिलोंग करती है, कोडोमेन या फिर कोसेट hb से बिलोंग करती है। ये सभी अपने पास इमेज हैं तो इनके लिए बता देंगे अपने पास सभी के लिए पर इमेज भी एग्जिस्ट करेगी इन कोसेट ha। ठीक है, ये अपने पास राइट कोसेट है तो वो पर इमेज किस टाइप की होगी, अपने पास इस टाइप की होगी। इस तरीके से हम लिख देंगे, ये अपने पास बिलोंग करेगी h राइट कोसेट से। और बीच में हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो h है ये अपने पास बिलोंग करता है कैपिटल H, जो कि अपने पास सब ग्रुप के एलिमेंट्स को यहाँ पर बताता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास ये थ्योरम समाप्त हो जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है केवल इन कंडीशंस को। इक्वल पर इमेज के लिए अपने पास इक्वल इमेज होंगी जब हम फंक्शन को वेल डिफाइंड शो करेंगे। इक्वल इमेज के लिए अपने पास इक्वल पर इमेज होंगी जब हम फंक्शन को 1 1 शो करेंगे। प्रत्येक इमेज के लिए उसकी पर इमेज भी एग्जिस्ट करेगी। ये हमें दिखाना है जब हम फंक्शन को ऑन टू शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास ये थ्योरम समाप्त हो जाती है। लिख देंगे लास्ट में कुछ लाइन्स यहाँ पर, जैसे कि बुक में ले रखा है 10 फॉर ईच। यहाँ पर लिख रखा है कि प्रत्येक इमेज के लिए अपने पास जो कि राइट कोसेट HB से बिलोंग करती है हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी पर इमेज इन राइट कोसेट HA सच डैट अगर फंक्शन अपने पास इस तरीके से डिफाइन हो। ठीक है, देयर फॉर द फंक्शन इज ऑन टू। तो इस तरीके से अपने पास फंक्शन ऑन टू हो जाता है यहाँ पर। हैंस फंक्शन इज 1 1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन राइट कोसेट HA एंड HB। तो हमने यहाँ पर ये शो कर दिया। हैंस करते हुए लास्ट लाइन हम लिख देंगे कि फंक्शन अपने पास 1 1 कोरस्पोंडेंस है बिटवीन 2 राइट कोसेट्स HA एंड HB। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इफ ये भी बिल्कुल सेम है। इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, लिख लेता हूँ इसको मैं यहाँ पर। तो देखिए इस थ्योरम में हमें क्या करना है, 1 1 कोरस्पोंडेंस ही शो करनी है। बट अब की बार हमें ये जो शो करनी है 1 1 कोरस्पोंडेंस, इसको हमें शो करना है बिटवीन द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट, सेट ऑफ राइट कोसेट्स। मतलब कि अब की बार जो हम यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन लेंगे, ये अपने पास एक तरीके से देखो डोमेन में क्या होता है, एक तरीके से एलिमेंट का कोई भी सेट है उसी को हम ले लेते हैं 1 2 3 करते हुए। तो अपने पास अब की बार ये सेट रहेगा कोसेट्स का। पिछले इसमें थ्योरम में क्या था अपने पास, यहाँ पर एक राइट कोसेट था, यहाँ पर भी एक राइट कोसेट था। इसमें राइट कोसेट के एलिमेंट थे, हमने फंक्शन अप्लाई किया तो राइट कोसेट HB के हमें एलिमेंट मिल गए। बट इसमें अपने पास एलिमेंट नहीं होंगे, इसमें अपने पास कोसेट्स होंगे क्योंकि अपने पास ये सेट ऑफ कोसेट्स है। ठीक है, सेट ऑफ कोसेट्स, और ये कोसेट ही अपने पास एज ए एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो आपको बता देता हूँ कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ले लेंगे। ये अपने पास लेफ्ट सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट है और ये अपने पास सेट ऑफ राइट कोसेट है। इसमें अपने पास होंगी एलिमेंट या फिर पर इमेज आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इन एलिमेंट के लिए यहाँ पर होंगी अपने पास इमेज। ठीक है, तो अपने पास इसमें लेफ्ट कोसेट्स हमें लेने हैं तो इस तरीके से ले लेंगे। ये अपने पास लेफ्ट कोसेट्स हैं
ठीक है। अब इन पर जैसे ही हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये अपने पास चेंज हो जाएंगे किसमें, राइट कोसेट्स में। तो वो फंक्शन हमें किस तरीके से लेना, सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ की स्टार्टिंग करते हुए लिखेंगे लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम दी सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप एच इन ग्रुप जी टू दी सेट ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप एच इन ग्रुप जी सच डैट। कुछ इस तरीके से हम फंक्शन को यहाँ पर लेंगे, ये बस इस तरीके से डिफाइन होगा। अगर फंक्शन पर हमने ये कर दिया, मतलब इस पर हमें इस एलिमेंट पर हमने फंक्शन अप्लाई किया एफ ऑफ ए एच, तो फंक्शन अप्लाई करते ही कोसेट कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट कोसेट था, फंक्शन अप्लाई करते ही राइट कोसेट में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सच डैट बता देंगे यहाँ पर एफ ऑफ ए एच इक्वल टू एच ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग टू ग्रुप जी। यहाँ पर बता देंगे वेयर ये जो ए एच है ये हमारे पास है यहाँ पर लेफ्ट कोसेट, और जब हमने फंक्शन अप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो चुका है अपने पास राइट कोसेट में। तो हमें कोरस्पॉन्डेंस शो करनी है 1 1, तो सिंपल 3 कंडीशन हमें वही यहाँ पर प्रूव करनी होंगी। फर्स्ट अपने पास रहेगी फंक्शन इज वेल डिफाइन। तो इसके लिए हमें क्या करना आपको अच्छे तरीके से पता है, हमें दिखाना होगा यहाँ पर कि इक्वल पर इमेज के लिए अपने पास इक्वल ही क्या होंगी, इमेज होंगी, ऐसा हमें इसमें शो कर देना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर दो इक्वल पर इमेज को। इक्वल पर इमेज हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेंगी, जो अपने पास लेफ्ट कोसेट का सेट है, तो इन्हीं को हम ले लेते हैं। लेट ए एच एंड बी एच, ये अपने पास दो इक्वल पर इमेज हमने ले ली डोमेन से, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, हमें ये शो करना है कि हमने ये जो इक्वल पर इमेज ली है ये अपने पास इक्वल इनकी इमेज होगी। इक्वल इमेज किस तरीके की होगी, इस तरीके की फॉर्म में होगी, मतलब कि इनकी इमेज अपने पास इस तरीके की फॉर्म में आएंगी और ये भी अपने पास क्या होंगी, इक्वल होंगी, ऐसा हमें इसमें शो करना है। तो इसको लेते हुए चलते हैं, इनको दोनों को इक्वल लेते हुए चलते हैं और इस रिजल्ट पर हम पहुंचते हैं। तो सिंपली देखिए अब हम इसमें क्या कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाई ए इनवर्स के साथ, तो ये अपने पास फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब एच की वैल्यू अपने पास ये आ चुकी है ए इनवर्स बी एच के इक्वल, कुछ इस तरीके से। अब आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों, हमने फर्स्ट जो थ्योरम समझी थी उसमें अपने पास क्या था कि अगर कोई भी सब ग्रुप का एलिमेंट सब ग्रुप के ही इनटू में हम ले लें तो वो अपने पास सब ग्रुप के ही इक्वल आएगा, चाहे हम इसको लेफ्ट साइड से लें या फिर हम राइट साइड से लें। अब देखो आप यहाँ पर ये एच अपने पास क्या है, सब ग्रुप है, और इसके इनटू में ये एक एलिमेंट है कोई भी। ठीक है, अब इसके इनटू में जब ये एलिमेंट ले रखा हमने तो ये सब ग्रुप के ही इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अपने पास सब ग्रुप का ही एलिमेंट है कोई, क्योंकि जब हमने सब ग्रुप एच के इनटू में इसको लिया तो सब ग्रुप ही हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अपने पास सब ग्रुप का ही कोई एलिमेंट है इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें सब ग्रुप के साथ या फिर राइट साइड से मल्टीप्लाई करें सब ग्रुप के साथ, ये अपने पास सब ग्रुप के ही इक्वल आएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एच मतलब कि राइट साइड से इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखो इस तरीके से ये फॉर्म बन चुकी है अपने पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बी को हमें समाप्त करना है और यहाँ पर हमें बी इनवर्स बनाना है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी अपने पास इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं बी इनवर्स के साथ, तो अपने पास ये कुछ इस तरीके की फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट समथिंग, तो अपने पास समथिंग वाली फॉर्म ही आ जाती है। तो अपने पास ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो हम लेते हुए क्या चले थे, दो इक्वल पर इमेज को किसके इक्वल हमने शो कर दिया, इक्वल इमेज के। तो अपने पास फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, फंक्शन इज वेल डिफाइंड। तो फंक्शन अपने पास यहाँ पर वेल डिफाइंड शो हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास इसका पार्ट, इसमें हम शो करेंगे कि फंक्शन अपने पास 1 1 है। तो 1 1 की कंडीशन भी आपको अच्छा तरीके से पता है, इसका उल्टा हो जाता है। इक्वल इमेज के लिए हम देखेंगे कि अपने पास इक्वल ही हमें प्री इमेज मिलेंगी, इक्वल ही हमें प्री इमेज देखने को मिलेंगी। तो सिंपल इक्वल इमेज अपने पास इस टाइप की होंगी। ठीक है, तो इक्वल इमेज हमने ले लिया, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पर कोडोमेन में। अब इनके लिए अपने पास इक्वल पर इमेज किस तरीके की होंगी, इस टाइप की होंगी इक्वल पर इमेज इनके लिए। तो इसमें हमें ये शो करना है, इनको हमें लेते हुए चलना है यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखो एफ ऑफ ए एच की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए एच
इक्वल टू एफ ऑफ बी एच अपने पास इस तरीके से इसके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि फंक्शन में हम जिसको पुट करते हुए दिखाएंगे तो पुट करने के बाद यही फॉर्म अपने पास आएगी, राइट को सेट में चेंज हो जाएगा लेफ्ट को सेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम दिखा देंगे लेट करते हुए कि हमने इस तरीके से दो लेफ्ट को सेट्स को फंक्शन में पुट किया तो हमें इस तरीके से 2 राइट को सेट मिले। अब ये अपने पास क्या है, इमेज का काम कर रहे हैं यहाँ पर। इन इमेज के लिए अपने पास पर इमेज कुछ इस तरीके से होंगी लेफ्ट को सेट के फॉर्म में, तो लेफ्ट को सेट हमें बनाना है इन 2 राइट को सेट की सहायता से। तो सिंपली देखो हमें क्या करना है, इस ए इनवर्स को और बी इनवर्स को यहाँ पर राइट साइड से हमें रिमूव करना है, लेफ्ट साइड में हमें बनाना होगा ए। तो इनको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए के साथ और बी के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पोस्ट मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो सबसे पहले बी के लिए करते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, देख देता हूँ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी ऑन बोथ साइड। तो अपने पास ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये अपने पास एच के इक्वल आ जाएगा। अब आपको अच्छे तरीके से पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम, अगर हम कोई भी एलिमेंट सब ग्रुप का उसके लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में मल्टीप्लाई करें तो अपने पास सब ग्रुप पे ही इक्वल आता है। तो यहाँ पर अच्छा अपने पास सब ग्रुप है, इसके इंटू में कोई भी एक एलिमेंट है ये, इसको इसके साथ जब ऑपरेट करवाए तो अपने पास सब ग्रुप ही हमें मिलता है। तो इससे ये शो हो जाता है यहाँ पर कि जो ये एलिमेंट है अपने पास ये सब ग्रुप का ही कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम लेफ्ट साइड लेते हुए भी लिख सकते हैं, चाहे हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, आएगा तो सब ग्रुप ही। ठीक है, अब देखो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई ए। तो ये फॉर्म अपने पास हो जाएगी बी एच इक्वल टू ए एच के इक्वल। जैसे कि मैं करके बता देता हूँ एक बार, ये अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, तो यही फॉर्म अपने पास आ जाएगी। तो इससे कैसा हो जाता है अपने पास, हम लेते हुए क्या चले थे कि 2 इक्वल इमेज के लिए अपने पास इक्वल ही उनकी क्या होंगी, पर इमेज होंगी, ऐसा हमने शो कर दिया है। तो दस ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पर एफ ऑफ ए एच, इमेज को हम इस फॉर्म में लिखें या फिर इस फॉर्म में लिखें, दोनों एक ही बात है। मैंने आपको पहले क्लियर आउट करते हैं, ये फंक्शन में पुट करते हुए दिखा रहे हैं और यहाँ पर पुट करने के बाद रिजल्ट आए वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो दोनों अपने पास इमेज ही बोली जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्वल इमेज के लिए शो कर दिया, इक्वल ही उनकी क्या होंगी, पर इमेज होंगी। अब नेक्स्ट और लास्ट वन पार्ट है अपने पास, फंक्शन को हमें शो करना है, फंक्शन इज ऑन टू। तो यहाँ पर फंक्शन को ऑन टू करने के लिए किस तरीके से करेंगे, देखिए ये आपको मैं थोड़ा बुक के अकॉर्डिंग बताता हूँ। देखिए ये अपने पास क्या था, कोडोमेन था, ये अपने पास डोमेन था। ठीक है, ये अपने पास इसमें क्या थी, एज ए इस एलिमेंट के लिए इमेज थी और ये इस इमेज के लिए पर इमेज थी। तो फंक्शन को ऑन टू दिखाने के लिए हमें एक ही कंडीशन शो करनी होती है कि प्रत्येक इमेज के लिए उसकी एग्जिस्ट करेगी परी इमेज इन दी डोमेन। ठीक है, तो अपनी बुक में क्या कर रखा है, जो अपने पास इमेज है ना राइट को सेट में, ये होती तो इस फॉर्म में, बट इसमें क्या कर रखा है बुक में, इस तरीके से ले रखी है एच सी के फॉर्म में। एच अपने पास कोई भी को सेट है, तो अगर इसको हम इमेज मान रहे हैं तो इसकी पर इमेज क्या होगी, इस तरीके से आएगी। फंक्शन इस पर अप्लाई कर देंगे तो इसकी पर इमेज आ जाएगी। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं, शुरुआत में हमने क्या कहा था यहाँ पर, इस तरीके से देखिए ये अपने पास फंक्शन था x+3। अगर हमें ये पता है कि इमेज अपने पास 4 है तो इसकी पर इमेज हमें नहीं पता, आप मान के चलिए 1 हमें नहीं पता इसकी पर इमेज है, तो हम पर इमेज निकाल सकते हैं इसकी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर इस पर हम फंक्शन अप्लाई कर दें तो 4 पर अगर फंक्शन अप्लाई करेंगे, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स की जो ये वैल्यू हमें पता है 4 है और फंक्शन कुछ इस टाइप का अपने पास, तो इन दोनों को इक्वल लेंगे। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू 4 नेगेटिव 3, एक्स की वैल्यू 1 आ चुकी है। एक्स अपने पास क्या था, यहाँ पर एलिमेंट्स थे, एक तरीके से पर इमेज थी। तो इस तरीके से अगर अपने पास हमें ये नहीं पता कि पर इमेज क्या है, इमेज हमें पता है और फंक्शन हमें पता है किस तरीके से डिफाइन है, तो उसकी पर इमेज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही कर रखा बुक में कि अपने पास हमने इस टाइप की क्या ले ली, इमेज ले ली। अब इसके लिए पर इमेज किस टाइप की होगी वो हम बताएंगे फंक्शन अप्लाई करते हुए। तो इस पर हम फंक्शन अप्लाई कर देंगे, फंक्शन हमने इस पर अप्लाई किया तो अपने पास ये किस तरीके से चेंज हो जाएगा। देखो फंक्शन अप्लाई करने के बाद अपने पास फॉर्म कैसी बन जाती है, अगर हम ले रहे हैं कुछ इस तरीके से ए एच एज ए एलिमेंट, इस पर हमने फंक्शन अप्लाई किया तो ये अपने पास अगर लेफ्ट को सेट है तो राइट को सेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अपने पास इनवर्स की फॉर्म में हो जाएगा। अगर राइट को सेट है तो अपने पास ये लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। तो इस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे, ये राइट है तो लेफ्ट में चेंज होते हुए इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी बुक में बता रखा कि फंक्शन ऑन टू होगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर, क्योंकि हमने बता दिया कि अगर इसको हम यहाँ पर इमेज ले रहे हैं तो इसके लिए पर इमेज इस तरीके की होगी लेफ्ट को सेट में। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ये थ्योरम समाप्त होती है।